नमस्कार मित्रों। आज हम एक विषय पर बात करने जा रहे हैं जो यह है कि हम हमारे जीवन की परिस्थितियों से, हमारी प्रॉब्लम्स से या हमारे आसपास जो दुख और तकलीफ है, हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ है, उन सब से कई बार हमें लगता है कि हमें इन सबको छोड़कर कहीं और चले जाना है या हमें भाग जाना है। हमें सब कुछ छोड़ के, अपने संबंधियों को छोड़ के या अपने परिवारजनों को छोड़ के भी कई बार हमें मन होता है कि हम यहाँ से भाग जाएं। हमसे नहीं सहन हो रहा है। मित्रों, यह सवाल बार बार पूछा गया है कि हमें ऐसा मन हो रहा है, इस परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में हम क्या उपाय करें, कैसे हम खुद को संभालें, इसका क्या निराकरण लाएं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या परिस्थितियों को छोड़कर भाग जाना या कहीं और चले जाना या किसी और सिचुएशन में आगे बढ़ जाना क्या आपको शांति दे पाएगा? अभी आप जो फेस कर रहे हैं, अभी आप जो अनुभव कर रहे हैं, जो दुख, जो तकलीफ, जो सिचुएशंस आपके जीवन में है, आपको लगता है कि इन सब को छोड़ के अगर हम कहीं और चले जाएं, कोई नया जीवन और शुरू कर दें या इन जगहों को छोड़ के नई जगह पे चले जाएं या फिर संन्यास ही ले लें, क्या आपको लगता है यह स्टेप लेने से या यह चीज़ें करने से आपके जीवन में कोई सुधार आ जाएगा? आपकी ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स बदल जाएगी या खत्म हो जाएगी? वाकई ही आपको लगता है कि सिचुएशन से भागने से आप उन सिचुएशन से, उन तकलीफों से पीछा छुड़ा पाएंगे? तो मित्रों, यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, नहीं, आप कभी भी आपके जीवन में जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पर आप खुद को सक्षम नहीं पाते हैं उन चीज़ों को सॉल्व करने में या उन्हें आप सुलझाने में खुद को सक्षम नहीं पाते हैं और उन परिस्थितियों से, उन तकलीफ़ों से अगर आप भागते हैं, परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, तो आप इनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। क्या रीज़न है? तो कि आपके जीवन की परिस्थितियों का सर्जन आप ही ने किया है और आपके जीवन में अगर कोई तकलीफ है तो कुदरत ने आप ही को वो क्षमता भी दी है कि आप उन परिस्थितियों को सुलझा पाए, आप उनका उपाय ढूंढ पाए। आप में सारी शक्तियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपने खुद को नहीं समझा है, कहीं ना कहीं पे आपने अपनी शक्तियों को नहीं जाना है। और जब आप उन चीज़ों को सुलझाने या अपने जीवन की परिस्थितियों का निराकरण करने में असक्षम पाते हैं, तब आप एस्केप करते हैं, भागना चाहते हैं, उन चीज़ों को डील नहीं करना चाहते हैं। और जैसे कि यह परिस्थितियाँ आप ही ने जनरेट की हैं, आपके आसपास जो भी सिचुएशन, जो भी जाल बुनी गई है, जो भी परिस्थितियाँ आपके आसपास जनरेट हुई है, इन सब को आप ही ने पैदा किया हुआ है। तो एक परिस्थिति आप पैदा करते हैं और उसको सुलझा नहीं पाते हैं और आप समझते हैं कि इन परिस्थितियों से छूटकर मैं दूसरी परिस्थिति में चला जाऊं या दूसरे जीवन में या दूसरी जगह पर अगर मैं चला जाऊं तो वहाँ पे मुझे शांति का अनुभव हो पाएगा। तो मित्रों, जब ये ताना बाना आपने बुना हुआ है तो वहाँ जाकर भी सेम परिस्थितियों का सर्जन आप कर लेंगे, क्योंकि ये आपकी लिमिटिंग बिलीफ में है, आपके सबकॉन्शियस में बैठे हुए ब्लॉक्स हैं। जब आप यहाँ नहीं सुलझा पा रहे हैं तो आप कहीं भी नहीं सुलझा पाएंगे। आपको लगता है कि यह जो एग्ज़ाम मेरे सामने आई है, ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया है, उस एग्ज़ाम पेपर को मैं फिलअप नहीं करूँ, इसकी जगह आप मुझे कोई और क्वेश्चन पूछ लीजिए और सब्जेक्ट के बारे में आप पूछ लीजिए, मैं वो फिलअप कर दूंगा। जब आपके सामने आई कोई परीक्षा अगर आप पास करने में असक्षम हो जाते हैं तो आप किसी और परीक्षाओं को भी नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि यह परीक्षा आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है, आप ही के लेवल के हिसाब से। यह जो सिचुएशंस हैं वो आप ही ने जनरेट की है और यह तब जनरेट हुई है जब उस चीज़ की कमी आपके अंदर है। और इसका इंटेंशन ही यही होता है कि जो चीज़ की कमी है आपके अंदर, जिस भी चीज़ की कमी है उसको ऐड किया जाए। मैं तो एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। घर में एक फीमेल है, जैसे कि परिवार में स्त्री है,
हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं। तो वो जो वाइफ है उसने दाल बनाई और उस दाल में उसने सारे मसाले डाले। खाने के समय डाइनिंग टेबल पर उसने खाना रख दिया। सारे घर के सदस्य खाने के लिए बैठ गए। जब कटोरी में दाल परोसी गई और हस्बैंड में ने एक चम्मच से उस दाल को चखा तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया, उसकी आंखों के भाव बदल गए और उसने इतने गुस्से से वाइफ की तरफ देखा तो वाइफ सहम गई कि ये ऐसे क्यों देख रहा है। वाइफ ने देखा कि हस्बैंड ने दाल चखी। दाल चखने के बाद उनके चेहरे के भाव बिगड़ गए तो उसने सीधी चम्मच से दाल उठाकर चखी। जैसे ही वाइफ ने दाल चखी उसे समझ में आ गया कि ये हस्बैंड के जो चेहरे के हाव भाव है वह क्यों बदले हैं। वह कुछ नहीं बोली, उसने सिर्फ तपेली उठाकर किचन में गई। दाल के अंदर जो भी मसाला कम पड़ रहा था, यानी कि हल्का सा नमक कम पड़ रहा था, उसने वो नमक उसमें ऐड कर दिया। ऐड करके बराबर से हिला दिया, फिर चख लिया। परफेक्ट टेस्टी दाल थी। जाके डाइनिंग टेबल पर रख दी। अब हस्बैंड को कटोरी में उसने वापस दाल परोसी। हस्बैंड ने फिर दाल चखी, उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। मित्रों, ये पूरी घटना में क्या हुआ, जहां पर बिल्कुल भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, जहां पर सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से ही चीजों को सॉल्व कर दिया गया। तो जैसे ही हस्बैंड ने दाल चखी थी उनके चेहरे के भाव बदल चुके थे क्योंकि उसमें कुछ कम था। वाइफ ने यह चीज़ समझ ली। उन्होंने किचन में जाकर जो कम पड़ रही थी वो चीज़ इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल दिए। उसके बाद उसने चख के देख लिया कि दाल परफेक्ट है। फिर उसने वापस परोस दी और सबने हंसी हंसी वो भोजन खा लिया। क्या हुआ इस पूरी घटना में? इस पूरी घटना में जिस भी चीज़ की कमी थी उसकी भरपाई कर दी गई। तो मित्रों, हमारे जीवन में जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो इम्बैलेंस है या अनकंफर्टेबल है, वहाँ पे कुछ कमी है। जहाँ पे जिस भी चीज़ की कमी है हमें सिर्फ उन कमियों को ढूंढना है। हमें सिर्फ एक्सपीरियंस करना है कि यहाँ पे जो दाल जितनी टेस्टी होनी चाहिए उतनी टेस्टी क्यों नहीं लग रही है, यानी कि ये संबंध जितने मिठास भरे लगने चाहिए उतने क्यों नहीं लग रहे हैं, एक दूसरे की वैल्यूज क्यों नहीं हो रही है, एक दूसरे की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, हम एक दूसरे पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे किन चीज़ों की कमी है? सिर्फ उतनी ही कम होने वाली चीज़ को ऐड कर देना है, सिर्फ उसी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है और जीवन इतना स्वादिष्ट हो जाएगा, जीवन की सारी परिस्थितियाँ इतनी स्वादिष्ट हो जाएगी। मित्रों, मान लेते हैं कि किसी माँ को अपने बच्चे से अच्छे संबंध नहीं है, अच्छे व्यवहार नहीं है, यानी कि बच्चा अपने पेरेंट का सुनता नहीं है या वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। इन परिस्थिति में क्या कमी है, क्या मिसिंग है? जो मिसिंग है उस चीज़ को ढूंढिए, वह इंग्रेडिएंट आप उसमें ऐड कर दीजिए और देखिए यह रिश्ता आपका बदल जाएगा। लेकिन हम इसे ढूंढना नहीं चाहते। हमें लगता है कि ये सामने वाला जो है वही गिल्टी है, वही दोषी है, वही इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है जिसकी वजह से मेरे जीवन में परिस्थितियां खराब है। मैं ये देखना नहीं चाहती हूँ कि मैं जब सामने वाले को ब्लेम कर रही हूँ, ये जो 3 उंगलियां हैं यह सबसे पहले मेरी तरफ इशारा करते हैं कि अगर एक चीज़ सामने वाले में खराब है तो 3 चीज़ें मेरे अंदर खराब है। मुझे सबसे पहले वह चीज़ ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास वो नज़र है कि मैं उस व्यक्ति की खराबी को देख पाऊँ। मेरे ही पास वो नज़र है कि मैं उस व्यक्ति की अच्छाई को भी देख पाऊँ। जब किसी एक व्यक्ति में मुझे अच्छाई दिख रही है और किसी एक व्यक्ति में मुझे कमज़ोरी दिख रही है या वीकनेस दिख रही है, तो ये दोनों नज़र मेरी है। वह तो व्यक्ति अपने हिसाब से ही चल रहा है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपके साथ खराब हो लेकिन किसी और के साथ बहुत ही बेहतर हो। तो व्यक्ति तो जो है वो है। आपको जो महसूस हो रहा है, आपको उससे अपना जो कॉम्बिनेशन फील हो रहा है, वह कमी आपके अंदर है। इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है। तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि इन रिश्तों में, इन सिचुएशंस में क्या मिसिंग है और जो भी मिसिंग है उसको ऐड करो।
वह चीज़ भरपाई हो जाएगी और वह अपने ओरिजिनल रूप में या असल स्वरूप में या स्वाद में वह फिट हो जाएगी। फिर उसे चखने का या उसे जीने का मज़ा ही कुछ अलग आएगा। बहुत सामान्य सी चीज़ें होती हैं। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको इन चीज़ों को समझाना चाहती हूँ। आपने कभी डमशेरा खेला है? डमशेरा यानी किसी एक पिक्चर का गाना, दो ग्रुप होते हैं और एक ग्रुप में से एक व्यक्ति आगे आता है जो सामने वाले ग्रुप को क्लू देता है। अब उसको एक्सप्रेशन से बताना है, वर्बली कम्युनिकेशन नहीं करना है, एक्शन करने हैं। किसी गाने का सेंटेंस या कोई पिक्चर का नाम या किसी भी चीज़ का, किसी शहर का नाम उसको एक्शन करके दिखाना है और ये ग्रुप वाले उसको गेस करेंगे कि ये क्या बताना चाह रहा है, ये कौन से गाने का बोल है या कौन से मूवी का नाम है या किस शहर का नाम है। ये ग्रुप वाले गेस करेंगे, ये एक्शन करता जाएगा और ये गेस करेंगे। जैसे ही किसी ने करेक्ट गेस कर लिया तो ये इनका पॉइंट मिल जाता है इनको। तो ये गेम इस तरीके से हम खेलते हैं, हम सभी ने खेली होगी। तो मित्रों, हमारे जीवन में हम सभी डमशेरा खेल रहे हैं। हमारे सामने वाला व्यक्ति चाहे गुस्से में होकर, चाहे किसी प्रकार से कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है। यहाँ बैठकर हम उसे देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि आप हमें क्या समझाना चाहते हैं, आप हमें क्या दिखाना चाहते हैं। वो व्यक्ति जिस तरीके से भी जो भी व्यवहार कर रहा है, जो भी एक्शन कर रहा है और उसमें आपके अंदर जो गेसिंग आ रही है, जो समझ आ रही है, आप जैसे ही उस क्लू को पकड़ लेंगे मित्रों, उसकी एक्शन वहाँ पे बंद हो जाएगी। बहुत कमाल की चीज़ है, ये करके देखिएगा। यह एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा हर एक प्रकार के रिश्ते को या हर एक प्रकार की सिचुएशंस को डील करने में बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। मित्रों, हमारे आसपास के हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे जितने भी संबंधी हैं या हमारे जितने भी लव्ड वंस हैं या हमारे ही परिवार के जन हैं, यह सभी हमें कोई ना कोई क्लू दे रहे हैं, किसी न किसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। हमें सिर्फ उनके उस व्यवहार को कैच करना है, गैस करना है कि ये जो जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं या ये जो एक्शन करते जा रहे हैं, ये किस प्रकार का रोल निभा रहे हैं, ये हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हमसे क्यों इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई चीज़ हमारे अंदर है जो इस व्यक्ति के थ्रू हमें कुदरत दिखा रही है। मित्रों, एक और बात बताना चाहूँगी। अगर कुदरत आपको आपके वीकनेस या वीक पॉइंट्स को दिखाना चाहे तो किस रूप से आपसे बात करेगी? आप समझिएगा, कुदरत अगर आपके सामने व्यक्त होना चाहे, आपको कुछ बताना चाहे, आपकी कमज़ोरी या आपकी अच्छाई या आपकी जो लैक ऑफ नॉलेज वाली सिचुएशन है, आपको अगर कुछ देना चाहे तो वो किस रूप से देगी? आपके सामने कुदरत किस प्रकार से व्यक्त होगी? तो मित्रों, कुदरत एक ही तरीके से हमारे सामने व्यक्त होती है, वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से, उसके व्यवहार से हमें कुछ न कुछ दिखाती है। जब वह व्यक्ति हमारे सामने आकर जिस प्रकार का व्यवहार करता है, हमें उसी समय ज्ञात होता है या हमें ज्ञात होना होता है कि यह व्यक्ति हमें कुछ कह रहा है, हमें कुछ पॉइंट आउट कर रहा है। कुदरत हमसे कुछ करवाना चाहती है या कुछ बताना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति हमारे आसपास एक ऐसा बिहेव कर रहा है जिसे देखकर बार बार हमें गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है और वो व्यक्ति जानबूझकर बार बार आकर हमारे दायरे को टच कर रहा है या हमें डिस्टर्ब कर रहा है। हम गुस्सा होते हैं, हम उससे दूर भागते हैं, हम उससे परेशान हो जाते हैं, हम उसे रेजिस्ट करते हैं, हम उसे अलाउ नहीं करते हैं कि भाई मुझसे मिसबिहेव मत कर तू। लेकिन उसी समय हमें रुक जाना है, हमें देखना है, हमें सोचना है कि यह जो व्यक्ति है एक ही प्रकार का व्यवहार बार बार करता जा रहा है और उससे मुझे इफ़ेक्ट हो रही है, मुझे इरिटेशन हो रहा है। क्या ये व्यक्ति मुझे इरिटेशन दे रहा है या ये इरिटेशन किसी न किसी रूप से मेरे अंदर बैठा हुआ है? जब मैं ये सेल्फ वर्क करूँगी, ये गैसिंग करूँगी, ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, ये मुझे कुछ दिखाना चाह रहा है। जब मैं उसके बिहेवियर को लेके गैस करना शुरू करूँगी, मुझे क्लूज़ मिलेंगे और जैसे ही मुझे क्लूज़ मिलने शुरू हो जाएंगे,
मैं अपने अंदर से वो जो वीकनेस है उसको बाहर फेंकूंगी, और जो मुझे इंग्रेडिएंट ऐड करना है यानी कि जो मिसिंग है, जैसे दाल में नमक मिसिंग था तो उतना नमक मैं ऐड कर लूँगी। जैसे ही मैंने नमक ऐड कर दिया, सामने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी व्यवहार कर ले, मैं स्थिर हो जाऊंगी, मैं उससे कहीं पे भी अफेक्ट नहीं होंगी। या फिर ऐसा हो जाएगा कि वह व्यक्ति ऐसा व्यवहार करना बंद कर दे या अपने दायरे से वो दूर चला जाए। मित्रों, आपको पता होगा जब आप बच्चे होंगे या छोटे होंगे तो उस समय पे हम गुदगुदी करते हैं। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को गुदगुदी करते हैं। आपको किसी को गुदगुदी करने का मज़ा कब आएगा? जब वह व्यक्ति आपसे चिढ़ेगा, वो बच्चा आपसे चिढ़ेगा या भागेगा, जब इरिटेट होगा। और जितना वो इरिटेट होगा आपको उसको गुदगुदी करने का मज़ा आएगा। लेकिन जिस क्षण उसने चिढ़ना बंद कर दिया या आपसे भागना बंद कर दिया या उसको गुदगुदी होनी बंद हो गई, आपको उसको गुदगुदी करने में मज़ा नहीं आएगा। तो हमारे आसपास की जितनी भी परिस्थितियां हैं, ये सब किसी न किसी प्रकार से हमें गुदगुदी करती हैं। ये गुदगुदी दुख, तकलीफ, रोना, गुस्सा किसी भी प्रकार में होती है, वो रिएक्ट होती है। लेकिन जिस दिन हमने इनको रिएक्शन देना बंद कर दिया, वो व्यक्ति व्यवहार करते करते थक जाएगा। और हमने देख लिया कि ये गुदगुदी हमें क्यों हो रही है, वो जो मिसिंग पार्ट है वो हमने ऐड कर दिया, तो या तो उसका रोल समाप्त हो गया, वो आपके दायरे से चला गया, या फिर वह वहीं पे करता करता थक जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मित्रों, सिचुएशन से भागना उपाय नहीं है। सिचुएशन आपको क्या बताना चाह रही है, उस क्लू को ढूंढना, और जो मिसिंग है, जो कमी है, उस चीज़ को ऐड करके खुद को संपूर्ण करना, उसी परिस्थिति में डट के खुद को डेवलप करना, यह एक ही उपाय है। धन्यवाद।